बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर तकसीम दिखाई देती है। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए जजेस, और बहुत ज़्यादा मामला जो हैं वो गड़बड़ होते दिखाई दिए और फिर बाहर चीज़ें संभल गई। लेकिन उसमें फिर एक जज को, जो उसके चीफ जस्टिस थे, उनको जाना पड़ा था। इस तरह के मामला हुए थे, वो तफसील क्या वो बताऊँगा। लेकिन आज का मामला ये है कि हमारे दोस्त हैं इमरान शफकत साहब और इमरान मीर साहब। इनको जाहिर है कि जैसा आप जानते हैं FIA ने उनको उठाया था, एक मुकदमा दर्ज हुआ, फिर शख्सी ज़मानत पर रहा कर दिया गया। इसी तरह असद तूर नाम के एक वीलॉगर हैं और मतीउल्लाह जान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका भी मामला हुआ। उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, एक को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। कोई इस तरह के वाक़यात हुए जिस पर कुछ सहाफ़ियों ने ये सोचा कि यार हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं और उनसे जाके कहें कि यार ये क्या मसला बना हुआ है, ये आप ये जो हुकूमत है ये कुछ कर ही नहीं रही, जो हमें अगवा करते हैं उनका आप हमें बताएं कि वो क्या है। ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है जो FIA मुकदमा दर्ज कर रही है, लिहाजा हमें बताएं क्लियर कट के हमारे हकूक़ हैं क्या आइन के तहत। वो सन दसो सी आज़ादी इजहार राय किन्ना के साढ़े कोल। तो वो जो दरख्वास्त थी वो सहाफ़ी लेकर चले गए काजी फ़ाइज़ उस्सा साहब के पास, जस्टिस काजी फ़ाइज़ उस्सा साहब के, वो बेंच था उनका बना हुआ, वहाँ पर चले गए। काजी फ़ाइज़ उस्सा साहब ने उस दरख्वास्त को कबूल कर लिया समाअत के लिए और डेट मुकर्रर कर दी कि जनाब 26 तारीख को आप आएँ। अच्छा, अब इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान ये हुआ कि जनाब रजिस्ट्रार साहब जो हैं उन्होंने मुतलका जो इस वक्त के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके नोटिस में लेके आए और मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 5 रुकनी एक बेंच तश्कील दे दिया कि काजी साहब ने ये जो इख्तियार इस्तेमाल किया है कि उन्होंने ले ली दरख्वास्त, इस हद तक तो ठीक है क्योंकि वो ये सुप्रीम कोर्ट का जज आज खुद नोटिस ले सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि जनाब उसको अपने पास ही रख ले। वो मार्क करेगा नोटिस लेके और रजिस्ट्रार को भिजवाएगा और रजिस्ट्रार जो है वो आगे से फिर चीफ जस्टिस को भिजवाएगा और ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है कि वो किस बंदे को किस बेंच में मुकर्रर करता है, यानी किस जस्टिस साहब को किस बेंच का वो हिस्सा बनाता है। ये इख्तियार उनका, ये सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स ऑफ बिजनेस कह लें, मेरा ख्याल है यही लफ्ज़ मुनासिब रहेगा, उसके तहत जो है वो ये इख्तियार चीफ जस्टिस साहब के पास है। और इस बात से इत्तेज़ाब एहसन साहब भी इत्तफाक करते हैं, इस बात से जो दूसरी साइड के वकला हैं वो भी इस बात से इत्तफाक करते हैं, अटार्नी जनरल भी इस बात से इत्तफाक करते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये बन गया है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने कि जो बेंच बनाया गया था उसको रोक दिया गया काम करने से, हेल्ड इन अबेयंस कर दिया गया। उनका जो ऑर्डर था वो जुडिशल ऑर्डर है। अब यहाँ पर एक आइनी बहस शुरू हो गई है और वो आइनी बहस जो भी होगी वो मैं आपको मुख्तलिफ वकला से जो मेरी बात हुई उस हवाले से मैं आपको आगाह कर दूँगा उनका नुक्ता नज़र क्या है। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने आज एक तकरीबन 21 सफ़े का एक ख़त जो है वो लिखा है और उस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो बेंच तश्कील दिया गया है ये तो बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जो दायरा इख्तियार है आइन में दिया हुआ उसकी खिलाफ वर्जी है। और उनका मुताबिक ये है कि जनाब जो कानून है उसके मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर सकती है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर निगरान बेंच मुकर्रर कर दिया जाए और वो निगरानी करेगा। इस तरह करेंगे तो बहुत अफरा तफरी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब अगर ऐसा किया जाएगा, उन्होंने जो कहा है एग्जैक्ट वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच की ने समाअत जारी रखी तो ये आइन से तजावज़ होगा। नतीजतन लार्जर बेंच की जानिब से दिया गया कोई भी हुक्म आइनी तौर पर कालअदम होगा और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने उनकी भी ज़रा क्लास सी ली है। मैं रजिस्ट्रार की हद तक तो मैं थोड़ी लिबर्टी ले लेता हूँ क्योंकि वो जो शख्सियत हैं वो DMG ग्रुप से हैं और उससे पहले वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काम कर चुके हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये कहा है काजी फ़ाइज़ साहब ने कि जनाब
के रजिस्ट्रार साहब ने हुकूमत के मुफाद को पूरा करने और अपने साथियों की हिफाजत के लिए काम किया है। अब ये जो बात वो कह रहे हैं ना, हिफाजत के लिए काम किया है, तो काजी फाइज़ साहब ने जो नोटिस जारी किया था उसमें उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया था, उसमें उन्होंने जो FIA के क्या कहते हैं उसको, साइबर क्राइम विंग के हेड हैं उनको तलब किया था। साथ ही साथ एक दो और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तलब किया था कि IG को और IG इस्लामाबाद को और इस तरह लोगों को तलब किया था कि ज़रा पेश हो और बताइए सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। तो अब ये काजी फाइज़ साहब का जो ख़त है, इससे मुझे याद आ गया कि एक वाक़या, और वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा क्या कहना चाहिए कि अजीब सा वाक़या है। उसको काबिल फ़ख्र तो नहीं कहा जा सकता किसी भी सूरत। वो ये है कि जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस हुआ करते थे पाकिस्तान के। नवाज शरीफ का दूसरा टर्न्योर था 1997 से 1999 के दरमियान। तो एक केस के दौरान सजाद अली शाह साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो 13वीं तरमीम कर रही थी और उसके हवाले से आ गया कि जनाब ये तो पता नहीं कोई शिक उड़ाने लगे हैं। 58(2)B का मसला था। तो सजाद अली शाह साहब ने उसके ऊपर नोटिस लिया और उसको फौरी तौर पे हेल्ड इन अबेंस कर दिया या रोक दिया इस तरह के काम करने से। उस पर कोयटा बेंच एक बैठा, बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था। वहाँ पर एक शख्स गया दरख्वास्त लेके, उसने कहा जनाब ये तो देखिए जी क्या हो गया। वहाँ पर कोयटा बेंच ने बैठ के सजाद अली शाह के फैसले को उड़ा दिया और कहा ये चीफ जस्टिस के पास इख्तियार ही नहीं है। वो बड़ा रौला पै गया। इस हद तक मामला चला गया कि उस वक़्त की जो हुकूमत थी उनके कारकुनान थे, यानी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे, उन्होंने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया और चीफ जस्टिस की जो अदालत थी उसका मजाक बना दिया पूरा। मतलब जेन्युइन गल है, किसी को चंगी लगी या बुरी लगी, लेकिन ये तारीख़ है पाकिस्तान की, इसमें ऐसा हुआ। जुडिशल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी अदालत के ऊपर बाकायदा हमलावर हो गए थे सियासी कारकुन। अच्छा, अब उसमें फिर बाद में सज़ाएँ भी हुई। तारक अजीज़ साहब बड़े मशहूर कंपेयर रहे हैं। वो उन दिनों MNA हुआ करते थे लाहौर के एक हल्का से मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर। अख्तर रसूल साहब MPA हुआ करते थे, बड़े खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपियन थे और हॉकी के खिलाड़ी थे वो। उनको उन दोनों को सज़ाएँ भी हो गई थी। और भी भैया मुनीर साहब थे, आजकल वो काफ लीग में हैं, तब वो नून लीग में हुआ करते थे। इस तरह के बहुत सारे लोगों को सज़ाएँ भी हुई थी और फिर उनकी जो है वो D-सीट भी हुए थे उन सज़ाओं के नतीजे में, यानी वो दोबारा इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते थे। ये सज़ाएँ बहरहाल हुई तब जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई थी। उससे पहले कुछ नहीं हो सकिया। उससे पहले हुआ यह था कि सजाद अली शाह साहब को घर जाना पड़ गया था उस सारी लड़ाई के अंदर। तो वो बहरहाल हमारी जो अदलिया की तारीख़ है उसके ऊपर और हमारी सियासी तारीख़ के ऊपर वो एक बदनुमा दाग के तौर पर उस वाक़े को याद किया जाता है। अब भी सूरत हाल को इससे डिफरेंट नहीं बनने जा रही। लगता है ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके इख्तियारात और जो चीफ जस्टिस होता है उसके इख्तियारात बिल्कुल सेम होते हैं जुडिशल हुक्म के हवाले से। जो इंतज़ामी मामलात हैं उसमें चीफ जस्टिस जो है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो बेंच तश्कील देगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि आबद साकी साहब वाइस चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के। मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने ये कहा है कि यार देखें, जहाँ तक तो है जुडिशल ऑर्डर का मामला, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने यानी काजी फाइज़ साहब ने जो फैसला दिया है उनके बेंच ने, वो अपनी जगह पे प्रिवेल करेगा और उसको एक और बेंच जब तक इस केस का फैसला हो के नई दरख्वास्त नहीं आती उसके ख़िलाफ़, तो उस पर नया बेंच नहीं बनता। पैरेलल बेंच उनका मतलब था बैठकर ये फैसला नहीं कर सकता। ये चीज़ गलत हो रही है उनकी राय के मुताबिक। दूसरा, वो कहते थे कि जनाब जब आप ये नोट करेंगे, जब कोई प्रोसीजरल मैटर हो और एक आइनी मैटर हो और दोनों एक जगह पे कन्फ्लिक्ट के सूरत हाल बन जाए, तो आइन जो है वो प्रिवेल करेगा और जो रूल्स हैं वो प्रिवेल नहीं करेंगे। जबकि आज अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो पेश हुए थे वहाँ पर और उन्होंने वहाँ पर ये कहा है कि जनाब ये जो काजी फाइज़ साहब ने किया ये बिल्कुल गलत है और इख्तियारात से तजावज़ है, और मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की, यानी वही सारी बातें की जो कि हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब ज़ाहिर है वो हुकूमत के नुमाइंदे तो हुकूमत का मौक़िफ़ लेकर आएंगे।
और जिस मकसद के लिए ये बेंच 5 रुकनी बनाया गया है, जिसमें मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, मिस्टर जस्टिस मुनीर अख्तर साहब हैं, मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन हैं और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र है। ये वो 5 हस्तियां हैं, शख्सियात हैं, जज साहबान हैं जो इस केस के ऊपर समाअत कर रहे हैं और उस केस को जिसकी कल समाअत काजी साहब ने रखी हुई है वो उसको रोक दिया गया काम करने से। अब ये एक अजीब सूरत हाल बन गई है। वकला जो हैं वो इस पर बार कौंसिल की हद तक, बार एसोसिएशंस की हद तक वो सारे काजी फायज़ ईसा साहब के जो मामला है, जो फैसला है उसके साथ खड़े, जबकि वकला के कुछ ऐसे लोग जो माजी में रहे हैं और सीनियर वकील हैं, मसला एतजाज़ हसन साहब हैं, वो कहते हैं कि जनाब काजी फायज़ ईसा साहब ने जो ये फैसला दिया है ये उनके पास इख्तियार नहीं था कि वो अज़ खुद को बेंच बनाएं और अज़ खुद ही अपने पास रख लें। ठीक है। दूसरी बात जो एतजाज़ हसन साहब कहते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब जो है ना ये जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस होता है उसके पास पूरे मुकम्मल इख्तियारात वही होते हैं जो चीफ जस्टिस के पास होते हैं, सवाए इसके कि वो किसी जज की एलिवेशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। ठीक है, ये उन्होंने बात की है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर। तो ये अब मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है और काजी फाइज साहब नाल तो वैसे ही साथ तक नहीं जाना मन लगता है इस हुकूमत दी। वो तो जो काम भी करते हैं, जो भी बात करते हैं उसके बरखिलाफ हुकूमत का मौक़िफ़ होता है। और ये जो पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हो रहा है। चीफ जस्टिस शहजाद अली शाह वाली मैं आपको बात बता चुका हूँ कि उसमें क्या हुआ था और किस तरह से सारा वाक़या हुआ था, लेकिन ये दूसरी बार हो रहा है। अब देखते हैं कि काजी फाइज़ साहब जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करता है या उनका फ़ैसला प्रिवेल करता है। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो मैं बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मेरे मुँह चो कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जिनल के तौहीन अदालत हो जाए। और तौहीन अदालत ज़ाहिर है कि मैं तो नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान के अपने मुल्क के कानून की किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी करूँगा। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजेस के हवाले से मैं कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। भाजी माफ़ी दे दो, मैं माड़ा आदमी हाँ, गर्मी बहुत है, हफ्स बहुत है और तौहीन अदालत मेरे नाल ते मेरे मगर दे वकील भी किसी ने नहीं आना। मैं वो आसमा जगीर होंदी सी, अल्लाह ताला उन्होंने गरीके रहमत करे। वो मतलब उहदे हुंदियां मेरे नाल दे माड़े बंदे हुंदा सी कि चलो होर कोई ना आए तो आसमा ते आई जाएगी, वो भी नहीं रही। तो लिहाजा मैं ज़रा डरते डरते ये सारी बातें कर रहा हूँ। सारी तफसील मैंने आपके सामने रख दी है। आखिर में मेरा कमेंट सिर्फ इतना है कि काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो ख़ुद एक बार फिर मैदान में हैं और ये उनके ऊपर जो दिन हैं उनको जो मार्क किया गया, कोयटा का एक वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का जिसमें वकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहीद हो गई थी, दहशतगर्दी का वाक़या था। उस हवाले से कोई इंक्वायरी थी, उसमें उन्होंने एक फ़ैसला दिया था। एक फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला था, उसके बाद काजी साहब हो गए मार्क। फिर उन्होंने हर शय जी ना खंगाली गई, निकलिया जिसलिए कुछ नहीं, लेकिन जिन्होंने मार्क किया वो उन्होंने अभी उनकी गिरद दायरा जो है ना सुर्ख उसको ख़त्म नहीं किया, लगता ऐसे ही है। बहरहाल वो अपनी जगह पे रह गई गल कि जनाब आज़ादी इज़हार किन्ना है, वो गल तो पता नहीं कितने चली गई। इतने तो अपना ही कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो है वो इख्तियारात और आइन और रूल्स ऑफ बिजनेस इस तरह की बहसें को शुरू हो गई हैं। इस हुकूमत के दौरान जितनी कि आज़ादी इज़हार है वो आप सब जानते हैं कितनी क्या है, और अभी ये हुकूमत जो है आज़ादी इज़हार पर मज़ीद कदगने लगाने के लिए एक बिल भी लेकर आ रही है। खैर उस बिल पर एक तफसीली वीलॉग मैं करूँगा 1-2 रोज़ के अंदर कि वो क्या मामला है, वो सारी तफसील मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आखिर में कि यार आप लोगों को बोलने से अगर रोकेंगे, ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि किसी की आवाज़ दबाने से सच दब जाएगा या आपकी गलतियों की निशानदेही नहीं हो सकेगी, हो सकता है गलत ही निशानदेही कर रहे हो सकता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत ही हो, लेकिन यार आप अगर ये रोकेंगे तो फिर ये जो है ना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा सोसाइटी के अंदर, और फिर एक वक्त आएगा कि वो सोसाइटी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और एक बड़ा धमाका हो जाए।
बड़े धमाके से मुराद है फिर वो लोग जो है ना खुद सड़कों पे आ जाएंगे और चीज़ों को निकल आएंगे। ये जो लोग बोलते हैं और उससे लोगों को तकलीफ़ तो होती है हुक्मरानों को, चाहे वो इमरान खान हो या पिछले हों, सब ਨੂੰ तकलीफ होती सी। एवं नून लीग के वजह तकलीफ नहीं होती, झूठ बोल दे। पीपल्स पार्टी के वजह तकलीफ नहीं होती, झूठ बोल दे। ठीक है, बिल्कुल तकलीफ़ होती है जब तनकीद की जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि जो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता रहता है और चीज़ें किसी हद तक स्मूथ चलती रहती हैं और सीधी रहती हैं। ये फ़ायदा होता है सोसाइटी का भी, मुल्क का भी और हुकूमत वक्त का भी। ये बात ज़रा समझदारी की है, यूथ के ज़रा घट ही समझ आएगी। ठीक है, जो भी आप समझे मेरी बात है उस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।